यहाँ पाकिस्तान में तुम खेती करोगी, हमारे बच्चे को तुमको बाल देंगे। हाँ, ये 4-5 भाई हैं साहब, गोवे जोते ना दिए थे, मोटर गाड़ी ले जाओ जोते और गोवे के सब खेत लिए थे, मारे हमारे आदमी का 5-6 खेत लिए नहीं, मारे कोई डरा कुल रहे, पढ़े लिखे ना रहे, डरा के बैठ जा रहे, मुँह से कतू ना आवे जाए देते रहे। तब अब इस पार रहेंगे तो फिर जो पीछे पढ़ाई नंबर बहुत छकावत है। याकूबगंज बाजार में स्थित विधवा महिला की भूमि पर दूसरे समुदाय के दबंग कर रहे थे कब्जा। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पीड़िता के पक्ष में लामबंद हुए हिंदू समुदाय के दर्जनों लोगों ने थाने का घेराव कर किया प्रदर्शन। उठाई कार्रवाई किए जाने की मांग। पीड़िता की ओर से 2 दिन पहले ही भूमि कब्जे करने की गई थी शिकायत। पुलिस की ओर से कार्रवाई न होने से रविवार की रात दबंगों ने फिर शुरू किया कब्जा। डायल 112 पुलिस ने पहुंचकर रोका और सोमवार को पीड़ित के पक्ष में लामबंद हुए हिंदू समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव कर किया प्रदर्शन। थाना अध्यक्ष ने नींव भरने पर अब लगाई रोक। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के ही धानेपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। थाना क्षेत्र के उज्जैनी कला के मजरा भगनपुरवा की रहने वाली विधवा महिला चनका देवी पत्नी स्वर्गीय राजेंद्र प्रजापति के मुताबिक उसकी इसी ग्राम पंचायत के ही याकूबगंज के पास भूमि है। उसने बताया कि उसके भूमि के आगे ही विपक्षी का घर है और विपक्षी लोग उस पर भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। बताया कि इससे पहले लोगों ने उसमें नल गाड़ लिया और उसके चक में ही गंदा पानी गिराते हैं। जब उसने विरोध किया तो विपक्षी गण मारने के लिए दौड़ा लिए। महिला ने कहा कि इसको लेकर उसने धानेपुर थाने में अलग अलग 2 दिनों में उसने शिकायत की, लेकिन धानेपुर पुलिस का ढुलमुल रवैया देखकर और कोई कार्रवाई न किए जाने से हौसला बुलंद दबंग जो कि दूसरे समुदाय के थे, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन लोगों ने रविवार की रात को उसकी भूमि पर नींव उठाकर कब्जा करने की कोशिश की। बताया कि जब उसे कब्जे की शिकायत हुई तो उसने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। हालांकि किसी तरीके से रात में कब्जा रुका और इसके बाद सोमवार की सुबह जब आसपास के हिंदू समुदाय के लोगों को भी ये बात पता चली तो क्षेत्र में तनाव फैल गया, जिसके बाद पीड़ित के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग धानेपुर थाना पहुँचे और यहाँ पर ग्रामीणों ने हुंकार भरी और थाने के मुख्य गेट पर प्रदर्शन करते हुए दबंग विपक्षियों पर कार्रवाई करने की मांग की और अपने हक की आवाज़ बुलंद की। हालांकि बड़ी संख्या में जब ग्रामीण धानेपुर थाना पहुँचे तो पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई। वहीं यहाँ पर पहुँचे पीड़ित परिवारों ने तमाम गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसे हम आपको आगे सुनवाएंगे इन पीड़ितों की जुबानी कि आखिर वह इस मामले को लेकर के क्या कहते हैं। हालांकि थाना अध्यक्ष ब्रह्मानंद सिंह ने बताया कि मामला सामने आया है और इस मामले में उन्होंने जो नींव उठाई जा रही थी उसको रुकवा दिया है तत्काल प्रभाव से और वहां से अवैध तरीके से किए गए कब्जे को हटाने के लिए निर्देशित किया गया है और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्रामीणों की हुंकार के बाद धानेपुर पुलिस की ओर से जो आश्वासन दिया गया है पीड़ित परिवार को, उस पर कितना अमल होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या मामला है? आप लोग आए हैं थाने पर बड़ी संख्या में, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? दिलीप कुमार प्रजापति, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, ग्राम भगनपुरा, उज्जैनी कला। हमारा याकूबगंज में ज़मीन है। हम लोगों ने हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं
और उसमें नल डाले हैं। जब नल के विरोध में हम लोग गए और पानी ज़बरदस्ती गिरा रहे हैं, लगभग 15-20 में कुछ नहीं होता। जब हमारे पिताजी थे रोकते थे तो ये लोग मारने पीटने को धमकी देते थे, तो इसी टेंशन में एक्सपायर हो गए। और हमारी माता जी हम जब रोकने गए तो उन लोगों ने गाली गलौज किया और मारने पीटने की धमकी दी। और बाद में जब मैं यहाँ आने का तारीफ किया तो एसओ साहब ने बुलाया, वहाँ गए, राय साहब ने वीडियो बनाई, उसका बनाई और उसके बाद तारीफ किया। हमारी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कब कब्जा कर रहे थे लोग? कब्जा कल कर रहे थे। पूरी बात बताओ। कब कब्जा कर रहे थे लोग? ये लोग रात को बुनियाद भर रहे थे। आज जो बीती रात है? आज जो बीती रात है। तो हम वहाँ पर गए, देखे तो मैंने 112 डायल किया, पुलिस आई, पुलिस को सूचना दी। इन लोग पुलिस ने काम बंद कराया और फिर उसके बाद पुलिस कह गई कि ये लोग नहीं रखेंगे। और फिर हाँ आदेश से दीवार बना रहे हो तो कहीं आदेश पुलिस वालों ने कहा कि रखाइए, तो कि कब्जा न होने पाए। 112 ने यहाँ पर तो इन लोगों से पूछी कि किसने कहा ईंट रखो, तो इन लोगों ने कहा बड़े साहब का आदेश है। तो आप लोग रात भर रखाए उसको? तो रात को फिर कहे खा पी कर आपको रखाने की जिम्मेदारी है। तो हम खा पी कर गए, वहाँ देखे तो फिर काम चालू था। तो मैं उजालना शुरू किया और हमको पकड़ ले गए, मारने लगे और फिर बंदूक निकाल दी छोटन ने, कहा जान से हम मार देंगे, तुम्हें यहाँ जाएंगे। फिर हमारी माता ने जब आवाज़ बुहार की तो गांव से आदमी गए तो हम बच पाए। तो इसी मामले को लेकर सब गांव के लोग आए हो शिकायत करने के लिए फिर से थाने पर? साहब फरसा निकाल दे, बंदूक निकाल रहा दाग दे दे मने जिंदा न जा। अब हम मातारी पूछन कहाँ जाए साहब? हमारे साथ मैं गेट वाला मोहल्ला मने गांव को सब के जाए। हमारा भी परिवार ना, हमारी जमीन ऐसे छकाए ले जबरदस्ती। कौन छका रहा है? कोई छट्टन कहीं बहादुर क्या नाम है आपका? चमका दे। आओगी आप पाकिस्तान में, तुम खेती करोगी, हमारे बच्चे को तुमको बाल देंगे। हाँ ये 4-5 भाई हैं साहब, वो जोते नहीं दिए थे, मोटर गाड़ी ले जाओ जोते और वो ते सब खेत लिए थे। मारे हमारे आदमी का 5-6 खेत लिए नहीं, मारे कोई डरा खुद रहे, पढ़े लिखे ना रहे, डरा के बैठ जा रहे, मुँह तो कभी नहीं आवे जाए देते रहे। तब अब इस पार रहेंगे तो फिर जो पीछे पड़ा है नंबर बहुत छकावत है। ये कि नहीं कनी है और 2 बच्चे हमारे छोट हैं। लोग